हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी लोग सदा हंसते मुस्कुराते रहें और दीपावली का त्यौहार बहुत धूमधाम से अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ मनाएं। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। हर साल कार्तिक माह की दीपावली का त्यौहार बेहद उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। यह पर्व बहुत ही धूमधाम से अक्टूबर मास में मनाया जाता है। इस खास मौके पर कई चीज़ों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने और पूजा करने से भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजा के दौरान धनतेरस की कथा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी धन लाभ पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन पूजा के दौरान व्रत इसकी कथा का पाठ जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का प्रकट उत्सव हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान कई चीजें निकली जिसमें विष और अमृत भी था। इसके बाद समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस वजह से भगवान धन्वंतरी के प्रकट उत्सव के रूप में धनतेरस का पर्व देश भर में बहुत उल्लास के साथ मनाया जाने लगा। भगवान धन्वंतरी के हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस के दिन सोना चांदी या बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को औषधि और चिकित्सा का देवता भी माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। धनतेरस का पर्व को मनाने की दूसरी कथा जगत के पालनहार भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस कथा का भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। इस प्रचलित कथा के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर वामन अवतार ने असुर राज बलि से दान में तीनों लोक मांगे थे और देवताओं को उनकी खोई हुई संपत्ति और स्वर्ग प्रदान किया था। इस वजह से इस साल दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। एक बार यमराज ने यमदूतों से सवाल किया कि तुम ना जाने कितने मनुष्यों के प्राण लेते हो, क्या तुम्हें कभी मनुष्यों के प्राण लेने में किसी पर दया नहीं आती है? यमदूतों ने प्राण लेने में
कितनों पर दया नहीं की है। यमदूतों ने कहा कि नहीं यमराज, हम सिर्फ आपके आदेश का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा, बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी व्यक्ति के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने जवाब दिया कि एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर निकला और वो जंगल के रास्ते में भटक गया। राजा भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर पहुंच गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था और उसने अपने पड़ोस के राजा का खूब आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने उस नवजात बालक के ग्रह नक्षत्र को देखते हुए भविष्यवाणी कर दी कि विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुप्त गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए, जहाँ कोई ना आए और ना ही जाए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री भटकते हुए यमुना तट की उस गुफा में चली गई और वहां उसने राजा के पुत्र को देखा। उस राजकुमार को भी वो कन्या पसंद आई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा की पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु देख राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए हमें यह काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा, हे महाराजा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान करने का विधान भी है। दोस्तों, यह रही धनतेरस से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें और मुझे आगे बढ़ने का